महादेव कहते हैं कि बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। पैसा कहता है मैं रोज़ नए नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। कौवे के टोकने से बाज कभी नहीं रुकते। किसी को धोखा देकर यह मत सोचना कि वह कितना बेवकूफ़ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। गुजर जाएगा ये दौर भी, ज़रा सा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा हमेशा के लिए हार जाएंगे। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। ज़िंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ देता है। इतना भी आसान नहीं होता अपनी ज़िंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। कोई खुशियाँ की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब किस्सा है ये ज़िंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो दोस्तों, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मज़ा ही कुछ और होता है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलता है, वरना मुलाकात तो हज़ारों से होती है। आपको जिससे खुशी मिले आप उसी से बात करो। हमारा क्या है, हम कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। समंदर की चाहत में कहीं दरिया को ना भूलना। तुम बेशक लाख दर्द सहना, पर किसी अपने को बेवजह ना रुलाना। तुम रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही सकता है। जख्म वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तो तमाशा बन जाता है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। प्यार करने से पहले पैसा कमा लेना यारो। गरीबों का प्यार अक्सर चौराहे पर नीलाम होता है। रुक जाए मेरी धड़कन तो इसे मौत ना समझना। कई बार ऐसा हुआ है तुझे याद करते करते। मत पूछना कभी दोबारा कि तुम मेरे क्या लगते हो। जैसे दिल के लिए धड़कन ज़रूरी है, वैसे मेरी सांसों के लिए तुम ज़रूरी हो। 4 दोस्त 2 साइकिलें खाली हैं, पूरा शहर एक खूबसूरत दौर। ये भी था ज़िंदगी का। ज़िंदगी में ऐसे 2 मीठे शब्द हैं जो किसी से कहना बहुत मुश्किल है। पहला, किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार हाय बोलना, और दूसरा किसी अपने को आखिरी बार बाय बोलना। दूरियां किसी भी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, और नज़दीकियां किसी भी रिश्ते को बना नहीं सकती। महादेव कहते हैं कि कुछ अच्छे लोगों की समस्या ये है कि वो कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें आपकी बातों का बुरा लगा है। वो बस शांत रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे।
जब घाव में खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने ही दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वो दौर है साहब जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ए नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं ना, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओगे वही डुबाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कश्मकश है जिंदगी में। झूठ बोलो तो रब नाराज़ होता है और सच बोलो तो अपने नाराज़ हो जाते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, औहदा और पद भी एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। खामोशी किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिस इंसान को सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब कि वो ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना किया जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। कुछ बात लफ्ज़ों से बेहतर खामोशियाँ बयां कर दिया करती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में मैं बुरा हूँ। हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में मैं वैसा हूँ। कैसी है ये आज की दुनिया, जहाँ किसी को ना तो कायदे पसंद है ना तो वादे पसंद है, बस सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे पसंद है। महादेव कहते हैं कि मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। अक्सर ज़ख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अजीब पहली है ना, कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते रह जाते हैं। गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है साहब, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। सच्चे प्यार की यही पहचान है। लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी एक दूसरे की फिक्र बहुत करते हैं। काश कोई ऐसा बोलता, पागल रोया ना कर, तेरे दर्द से मुझे भी दर्द होता है। कुछ अच्छे लोगों की समस्या ये है कि वो कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें आपकी बातों का बुरा लगा है। वो बस शांत रहेंगे और इंतज़ार करेंगे जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को। वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। कद्र वो होती है जो किसी के जाने के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच,
और कभी ज़रा सी बात से इंसान बिखर जाता है। ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। ढल जाती है हर चीज़ें अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। खुशियों से नाराज़ है मेरी ज़िंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी ज़िंदगी। हंस लेता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी ज़िंदगी। जब किसी की ज़िंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। महादेव कहते हैं कि नज़दीकियाँ किसी भी रिश्तों को जोड़ नहीं सकते। दिल में एक दूसरे के लिए भावना होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तभी रिश्ते बने रहते हैं। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वो भी दूर हो जाती है। वक्त नदी के पानी की तरह है। नदी के बहते पानी को छू सकते हैं और जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते। वैसे ही वक्त है। वक्त हर बार आता है, पर वही वक्त बार बार नहीं आता। नहीं आता मुझे झूठ बोलने का हुनर, मेरे सच बोलने से पता नहीं मेरे अपने ही कितने नाराज़ हैं। कोई किसी का नहीं होता। जब दिल भर जाता है तो लोग शायद याद करना ही भूल जाते हैं। गलती उनकी नहीं थी, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों, हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल जो लगा बैठे थे। ज़िंदगी में प्यार क्या होता है ये उस शख्स से पूछो जिसने दिल टूटने के बाद भी इंतज़ार किया। जिन्हें मालूम है कि अकेलापन क्या होता है, वे लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। बिन बात के रोने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहें, मेरा क्या है, मैं तो आईना हूँ, मुझे तो टूटने की आदत है। एक दिन जंगल में मेंढकों का एक समूह कहीं जा रहा था। कुछ समय बाद चलते चलते उनमें से 2 मेंढक अचानक से एक गड्ढे में गिर गए थे। उसके बाद वे दोनों उसमें से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो मेंढक बाहर थे वे उन दोनों मेंढक को कह रहे थे कि रहने दो, तुम दोनों गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करना अब बेकार है, तुम नहीं निकल पाओगे। लेकिन दोनों मेंढक बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। ऊपर मौजूद मेंढक ने फिर से बोला कि क्या इतनी मेहनत करते हो, अब बाहर नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर गड्ढे में मौजूद 2 में से एक मेंढक उनकी बात मान लेता है और निकलने की कोशिश करना बंद कर देता है, जिससे ये और गड्ढे में और गहराई में चला जाता है। लेकिन पहला मेंढक ऊपर मौजूद मेंढकों की बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ लगातार बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर छलांग लगाता रहता है। कुछ समय बाद वह मेंढक अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर की ओर छलांग लगाता है और बाहर आ जाता है। दरअसल ये मेंढक बहरा होता है और उसे उन मेंढकों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी जो उन्हें कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन ये मेंढक उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। इसे लगा कि वो लोग इसका उत्साह बढ़ा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हम अपने जीवन में सफल हो पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।